शालोम एवरीवन। यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। बड़े लंबे समय के बाद आज हम इस लाइव वीडियो को डालने जा रहे हैं, क्योंकि बीते समय हमें कई जगहों पर जाना था, जिसके कारण से हम ये लाइव वीडियो नहीं डाल पाए। लेकिन परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की हम महिमा करते हैं, जिसने हमें एक अच्छा समय दिया कि हम प्रभु के वचनों से कुछ बातों को सीख सकें और अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। आज दुनिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, यूट्यूब और फेसबुक के अंदर ऐसे ऐसे महान प्रचारक, ऐसे ऐसे बड़े प्रचारक हैं जो इस बात को कहते हैं कि हमें पुराना नियम नहीं पढ़ना चाहिए, हमें नए नियम को पढ़ना चाहिए, क्योंकि नए नियम में यीशु मसीह ने जो बातें कही है वो हमारे जीवन के लिए जरूरत है। पुराना नियम तो पुराने लोगों के लिए था। क्या ये सही बातें हैं? क्या ये सब कुछ सही है? जो लोग ये कहते हैं कि पुराना नियम को नहीं पढ़ना चाहिए, क्या वो सही कहते हैं? मेरे प्रियो, इन्हीं सब बातों के विषय में परमेश्वर आज मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। यूहन्ना 8:17 में ऐसा लिखा है, दो जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। पवित्र बाइबल में जो कुछ लिखा गया है वह सब हमारी शिक्षा के लिए लिखा गया है। देखिए, ये मत कहिए कि पुराने नियम की वो बातें थी, नया नियम में नहीं है। जो लोग ऐसा कहते हैं, पहली बात तो उन्हें अभी तक सही रीति से बाइबल का ज्ञान ही नहीं है। आज विवाद के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं, नया नियम में दशवांश के बारे में कहाँ लिखा है, नया नियम में भेंट देने के बारे में कहाँ लिखा है, वो तो पुराने नियम के अंदर था। आने वाले दिनों में इसके विषय में हम बातें करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने न्यू टेस्टमेंट के अंदर भेंट देने के लिए मना ही नहीं किया, और प्रभु यीशु मसीह ने 10वां अंश के लिए खुद समर्थन किया कि देते रहो, देना चाहिए। लेकिन लोगों ने बाइबल पढ़ी तो है नहीं है, इसीलिए वो विवाद करते हैं, बहस करते हैं। लेकिन आज का जो हमारा विषय है, क्या पुराना नियम हमें पढ़ना चाहिए? मेरे प्रियो, 2 तीमुथियुस 3:16 और 17 में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये जो पूरी बाइबल है, ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और आप ये ना कहें कि वो पुराने नियम की बातें थी, नया नियम के अंदर नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, रोमियो 15:4 में ऐसा लिखा है, और पौलुस इस बात को लिखता है, जितनी बातें पहले से लिखी गई हैं वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है। देखिए, क्या हमें पुराना नियम पढ़ना चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए, क्योंकि रोमियो 15:4 कहता है कि जितनी बातें पहले से लिखी हैं वो हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है। और यदि आप पुराना नियम का खंडन करते हैं या आप पुराना नियम ना पढ़ने की इच्छा रखते हैं कि मैं पुराना नियम नहीं पढ़ूंगा, या आप पुराने नियम को, आप लोगों को यही बात सिखाते हैं कि पुराना नियम ना पढ़ें, तो आप गलत कर रहे हैं और आप गलत हैं। मेरे प्रियो, 1 कुरिन्थियों 10:11 में लिखा है, ये सब बातें हमारी ही चेतावनी के लिए जो जगत के अंत के समय में रहते हैं लिखी गई हैं। देखिए, पुराने नियम के अंदर जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो सब आज के युग के लोगों के लिए, इस अंत के समय पर जी रहे लोगों के लिए लिखी गई हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, हम पुराना नियम, नया नियम ऐसी बातें ना करें कि वो पुराना नियम की बातें थी, ये नया नियम की बातें हैं। नया नियम में तो ऐसा है नहीं है। आप ध्यान से अगर न्यू टेस्टमेंट को पढ़ेंगे तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने ओल्ड टेस्टमेंट की चर्चा और ओल्ड टेस्टमेंट के लोगों की चर्चा यीशु मसीह ने नए नियम के अंदर कई बार किया है। स्कॉलर ऐसा बताते हैं, न्यू टेस्टमेंट के अंदर ओल्ड टेस्टमेंट को कम से कम 200 बार इस्तेमाल किया गया है। नया नियम के अंदर
पुराने नियम की बातों को कम से कम 200 बार इस्तेमाल किया गया है। चाहे वो आदम के विषय में, आदम के विषय में भी नया नियम में लिखा है, अब्राहम के विषय में भी लिखा है, मूसा के विषय में भी लिखा है, सुलेमान के विषय में लिखा है, दाऊद के विषय में लिखा है, एलिया के बारे में भी लिखा है, और फिर चाहे इजराइलियों के बारे में ही क्यों ना हो, सब के विषय में न्यू टेस्टमेंट के अंदर यीशु मसीह ने उनकी चर्चा की है। जब यीशु मसीह पुराने नियम के अंदर नया नियम के अंदर पुराने नियम के लोगों की चर्चा कर सकता है, यदि यीशु मसीह नए नियम के अंदर पुराने नियम की बातों को वो दोहरा सकता है, तो हम पुराना नियम पढ़ क्यों नहीं सकते? हम तो यीशु को अनुसरण करके चल रहे हैं। और आज कई लोग मत्ती मरकुस लूका, मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना, मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना, मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना, इससे आगे बढ़ते ही नहीं है। जबकि उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक हमारे लिए जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि उत्पत्ति सिर है तो प्रकाशित वाक्य जो है वो मेमने की पूंछ है। और परमेश्वर ने पुराने नियम में कहा था कि तुम बछड़े को, मेमने को पूरे रात भर के अंदर खा जाना, आग में भून कर, और एक भी मत छोड़ना। हमें बाइबल को पूरा पढ़ना चाहिए, अब वो चाहे पुराना नियम हो और चाहे वो नया नियम हो। और ऐसे लोग जो पुराने नियम को कहते हैं कि वो हमारे लिए नहीं है, उनको बाइबल नहीं पढ़ना चाहिए मेरे प्रियो। इसीलिए बाइबल के अंदर यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि हमें पुराना नियम पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो हमारी शिक्षा के लिए है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।